नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग गोल्ड से रिलेटेड जो वीडियोस है वो हमेशा लाते हैं। गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, ये सब पे बहुत दिनों से हम लोग का काम चल रहा है। लगभग 3 साल हो गया इस सब्जेक्ट पे हम लोग को काम करते हुए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन समझिए तो 10 साल से एक्सपीरियंस है अपना लॉ फर्म चलाने का। तो काफ़ी सारा कॉल और आता भी है और लोगों का काम भी होता है और पेड सर्विस इस पे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए आज के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा हमारे यहाँ पे जो गोल्ड सोर्सिंग का जो तरीका होता है वो बहुत सा तरीका होता है। कई लोग बैंक से ख़रीदते हैं, कई लोग एमएमटीसी पैम्प से ख़रीदते हैं, कई लोग रिफाइनरीज से ख़रीदते हैं, कई लोग ओल्ड गोल्ड खरीदते हैं, बैंक से ख़रीदते हैं। तो ये 5-6 तरह का सोर्सिंग होता है जो खासकर गोल्ड बुलियन वाली कंपनी होती हैं वो खरीदती हैं। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी उसमें जुड़ा है, ई वेस्ट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनसे भी लोग चांदी और गोल्ड का जो रॉ गोल्ड है, बुलियन, वो खरीदते हैं। तो उसी सिलसिले में ये एक नया इवेंट हम आज जोड़ने वाले हैं, बताने वाले हैं आप लोगों को कि अगर आप गोल्ड, आपने देखा होगा कि बहुत बार एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो कस्टम का साइज़ गोल्ड आपके सामने दिखता है, या न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कि फॉरेन से आ रहे थे, ज्वेलरी ज़्यादा ला रहे थे तो पकड़े गए, या 1 केजी गोल्ड पकड़ा गया या 2 केजी गोल्ड पकड़ा गया। ऐसा आपने हमेशा सुनना होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो मान लीजिए जो ये काम होता है उसका गोल्ड जो है सीज रखा जाता है क्लेम के लिए कि अगर आप जेन्युइन हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पेपर दीजिए, अपनी अपनी चीज़ ले जाइए। अगर मान लीजिए कोई इन चीज़ों को जो जेन्युइनिटी है, पेपर है या बाकी चीज़ नहीं दे पाता, तो फिर उसको एक टाइम बिंग उसको पार्टी को नोटिस भेज के उसके बाद इसका ऑक्शन किया जाता है। तो ये ऑक्शन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए ज्वेलर या एज ए बुलियन कंपनी, इसी सब्जेक्ट पे आज हम आपको गाइड करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है या इंडिविजुअल है तो आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्या कागज़ चाहिएगा आपको, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं। देखिए, बेसिकली 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं, 4, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्शन होता है। कोलकाता दमदम एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी, आपका महाराष्ट्र में मुंबई में छत्रपति, और बेंगलोर हो गया और मद्रास हो गया। 5 इस जगह पे सबसे, जहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे ज़्यादा आती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ऐसे सामान पकड़े जाते हैं और वहीं पे इसका ऑक्शन भी होता है। तो अगर आप इस ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो पहले क्या होता था, एयरपोर्ट का ऑक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता था, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता था। मगर अभी ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिफॉर्म प्रोसेस में ला दिया गया है। आपने नाम सुना होगा एमएसटीसी। एमएसटीसी बोल के गवर्नमेंट की एक संस्था है जो ये सारी चीज़ों का ऑक्शन करती है। तो अगर आपको एयरपोर्ट से ज्वेलरी या बुलियन या ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है कि कब उसका ऑक्शन होगा या उसका इंस्पेक्शन देखने के लिए आप कब जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब एमएसटीसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप इंडिविजुअल भी करा सकते हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप अगर आपका कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड है या कंपनी है तो भी करा सकते हैं। दोनों का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। आप ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन होता है, आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी, करंट अकाउंट डिटेल्स और कंपनी का डिटेल्स, और जो भी ये सिस्टम है आपको उसमें ऑनलाइन जाके यूज़र आईडी, पासवर्ड बनाना पड़ता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में उसमें अपलोड करना पड़ता है। और कम से कम मिनिमम 1 साल का जो फीस होता है 10,500, और इंडिविजुअल के लिए कभी कभी 5500 रुपये। ये 2 फी स्ट्रक्चर होता है। तो ये 2 फी स्ट्रक्चर देके आप इस कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, और वहाँ पे आपको हमेशा लिस्ट मिलेगा कि कौन से एयरपोर्ट पे कब कौन कौन सा आइटम आपको ऑक्शन होने वाला है, और उसका जो डेट कब है, यानी और डेट के उसके पहले के लिए आपको जाके देख सकते हैं, मतलब इंस्पेक्शन आप जाके कर लीजिए कि क्या क्या आइटम है। उसके लिए भी वो लोग डेट रखते हैं कि आप जाके देख सकते हैं कि किस किस दिन और क्या क्या आइटम है। उसके बाद दिन जाके आप, और उसके बाद 2 दिन पहले ये इंस्पेक्शन वाला डेट होता है जो आप जाके देख सकते हैं। आप भी जा सकते हैं, और आपको इसमें क्या मिलता है, आई कार्ड मिलता है, और एमएसटीसी की तरफ से आई कार्ड और यूज़र आईडी, पासवर्ड मिलता है, जिसको दिखा के आप वहाँ पे जा सकते हैं। देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये आपको खरीदने लायक चीज़ है या नहीं है, या आपको खरीद के इसमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। दोस्तों,
किसी भी ऑप्शन में जाने से पहले आपका एक काम है कि कोई भी प्रोडक्ट का जब इंस्पेक्शन करने जाइए तो आप उसका देख लीजिए कि वो सामान खरीदने के बाद आप उसको मार्केट में बेच पाइएगा कि नहीं बेच पाइएगा। सिर्फ खरीदने से नहीं होगा, अगर आप उसको बेच नहीं पाइएगा तो आप उसको मत खरीदिए। मगर गोल्ड बुलियन में जहाँ तक सवाल है, आपका आराम से प्रॉफिट ही निकलता है, उसमें लॉस का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट रेट अलग होता है और थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो ये तरीका फॉलो करके आप भी चाहें तो एयरपोर्ट का जो ऑप्शन है, इसमें गोल्ड ज्वेलरी आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करके अपना प्रॉफिट या मुनाफा जो है कमा सकते हैं। अगर आप कंपनी हैं या बुलियन कंपनी है या ज्वेलरी कंपनी है और आपको ये तरीका नहीं पता है कि MSTC में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप हमारी टीम के साथ, जो हमारा नंबर है 9230222490, उस पर संपर्क कीजिएगा। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो उसका पेड सिस्टम है, कुछ अमाउंट आपको बताया जाएगा गवर्नमेंट का फीस छोड़ के। अगर आप राज़ी होंगे तो आपका काम करा के दे दिया जाएगा और आपको सिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से साइट पे उसमें जाने से आपको दिखेगा, कब कब दिखेगा कि आप जो है काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।